तो लगा यार पाकिस्तान जा रहे हैं नरेश मीणा। उनके ऊपर भड़कते हुए नजर आ रहे थे। हनुमान बेनीवाल क्या कर रहे हैं आजकल? बस मौज काट रहे हैं न्यूज चैनल पे कि किरोड़ी लाल मीणा उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। राजकुमार रोत और नरेश मीणा दोनों एक साथ पंजाब है, तो क्या नरेश मीणा और प्रशांत किशोर है ना साथ में मिलने गए हैं? उप मुख्यमंत्री मैं बन जाता हूँ और मुख्यमंत्री हनुमान भाई साहब को बना देंगे, तो लगभग सेम ही है, लेकिन फिर भी साथ नहीं है। लेकिन क्या वो एक साथ चुनाव लड़ेंगे? क्या वो एक साथ गठबंधन में चुनाव लड़ पाएंगे? अरे हरी भैया उठो, कैमरा शुरू हो गया। शुरू हो गए? चलो करो, चलो। क्या है आज? आज हमें वापस बातचीत करेंगे, हताई विद भाई जी है ना। अच्छा, कुछ है क्या बड़ा मैटर? चलो आगे बताते हैं। ठीक है। नमस्कार, स्वागत है आपका हताई विद भाई जी में, और मेरे साथ है हरी और मैं हूँ खुशी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल है, नरेश मीणा पाकिस्तान जाने वाले? नरेश मीणा पाकिस्तान जा रहे हैं? हाँ, ऐसा सुनने में तो आया है, आप बताएं। नरेश मीणा पाकिस्तान जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान जाने के लिए रोक थोड़ी है उनको। लेकिन अभी जो फिलहाल बात है वो नरेश मीणा पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं। नरेश मीणा ने ये डाला कि मैं जो शहीद भगत सिंह है उनके गांव जा रहा हूँ, और उन्होंने वो खटकर कल्ला का नाम लिखा। लेकिन कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है लोगों के बीच में। खटकर कल्ला है वो नरेश मीणा, जो भगत सिंह है खटकर कल्ला, उनका वो पैतृक गांव है, और जन्म है वो पाकिस्तान में अभी एक गांव है उसमें हुआ था। तो लोगों के बीच में ये कंफ्यूजन हो गई कि नरेश मीणा, जब उन्होंने पोस्ट डाला तो ये हो गया कि अरे नरेश मीणा भगत सिंह के गांव जा रहे हैं, खटकर कल्ला किसी ने नहीं दिया, अरे भगत सिंह के गांव जा रहे हैं, तो लगा यार पाकिस्तान जा रहे हैं नरेश मीणा। लेकिन नहीं, वो कल खटकर कल्ला में जाएंगे, आज पटियाला में भी है। वो किसान नेताओं से मिल रहे हैं आज पटियाला में, और कल भगत सिंह के गांव जाएंगे खटकर कल्ला में, पाकिस्तान वाले में नहीं। इसके साथ ही मैं चलते हैं, चलो दूसरे क्वेश्चन की ओर। रविंद्र सिंह जो भाटी हैं, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो एक वीडियो को, जो जिनका नाम है विक्रम जांगिड़, उनके ऊपर भड़कते हुए नजर आ रहे थे। तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अब यार खुशी, इसमें ना दो है वो एंगल दिखाई जा रहे हैं। जब मैंने बाड़मेर में हमारे जो मित्र हैं उनसे हमने बात की, वहाँ पे जो है उनसे भी हमने बात की, तो वहाँ से कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि वीडियो जो है विक्रम जांगीड़ वो रविंद्र सिंह भाटी पे भड़क उठे हैं, और कुछ लोगों का कहना है कि रविंद्र सिंह भाटी भड़क उठे हैं। आज अभी देखा शिव विधानसभा में एक सड़क का वीडियो भी वायरल हो रहा था, जिसमें सड़क है वो एक एक तो 30 साल बाद वो सड़क बनी है, और ऊपर से उस सड़क पे इतना खराब मटेरियल यूज किया है कि हाथ से ऐसे उखाड़ के देखे ना तब भी वो सड़क है ऐसा लग रहा है हाथ से उखड़ रही है। तो ये घटना हुई। उससे पहले टीना डाबी को लेकर एक घटना हुई थी कि टीना डाबी को ये बोल रहे थे कि ये तो पिछले जो कलेक्टर है उनकी वजह से हमें ये सम्मान मिला है। तो कहीं ना कहीं अब जो बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा और शिव विधानसभा है उसमें कुछ सही नहीं चलता हुआ नजर आ रहा है। अब इसमें कमी किसकी है? जन जो प्रतिनिधि है, जो नेता है, चाहे वहां पे बात करो उमेदराम बेनीवाल, रविंद्र सिंह भाटी, जितने भी है, या तो कमी उनकी है या फिर वहां के प्रशासन की कमी है। वीडियो जो भड़कने की बात है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि वीडियो वाली बात यह है कि रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि आप सारे दस्तावेज क्यों नहीं लेके आए, आप हमें दो, क्या है मटेरियल, क्या नहीं हुआ है, क्या काम हुआ है। तो वीडियो ने यही कहा कि एक तो शनिवार है आज से, ऊपर से अकाउंटेंट शनिवार को छुट्टी पे रहता है, तो आज आप कैसे मांग रहे हो? आप हमें पहले बताते कि मीटिंग में ये सब सब दस्तावेज लेके आने हैं, हम इनको है वो चेक करेंगे, इनकी है वो संज्ञान में लेंगे कि क्या काम हुए क्या काम नहीं हुए। अगर आप हमें पहले सूचना देते तो हम सारे दस्तावेज लेके आते। आपने हमें मीटिंग के लिए बुलाया, हम आ गए। अगर हो सकता है आपने पहले बताया होता तो हम लेके आते। तीसरा ये है कि रविंद्र सिंह भाटी वाला पहलू भी देख लेते हैं। रविंद्र सिंह भाटी का भी ये कहना है कि यार लगातार काम नहीं हो रहा है, और जनता तो परेशान है ही ना। अब वो रविंद्र सिंह भाटी की गलती हो या फिर वो प्रशासन की गलती हो, जनता ने भाटी को वोट दिया है, तो भाटी को ये थोड़ा सा, तो मैं एज ए पत्रकार हो या एज ए जन पर्सन हो यही कहूंगा यार, थोड़ा सा तो ध्यान रखना चाहिए बस। ठीक है, हनुमान बेनीवाल क्या कर रहे हैं आजकल? मस्त मौज काट रहे हैं। कहाँ घूम रहे हैं?
अभी अभी बीकानेर से दिल्ली गए हैं, आज सुबह ही। दिल्ली में लोकसभा चल रही है, संसद चल रहा है, पार्लियामेंट में भाग ले रहे हैं। 2 बार उन्होंने पार्लियामेंट में 2 अलग-अलग मुद्दे उठाए हैं। एक बार तो रूस से जो भारतीय फँसे हुए हैं, रूस में जो सेना में, या और कोई कंट्री उसकी सेना में जो फँसे हुए भारतीय हैं, उनको लेकर मुद्दा उठाया। अगला मुद्दा ये था कि अभी हाल ही में जो ये चल रहा है नशा, धूम्रपान और ये जितने भी है, इन सबको लेकर भी मुद्दा उठाया कि ग्रामीण अंचल में बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसको रोक लगानी चाहिए, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो हनुमान बेनीवाल और शादियों में तो जा ही रहे हैं। शादियाँ तो हनुमान बेनीवाल की स्पेशलिस्ट है। हर शादी में बंदा पहुँच जाता है, चाहे कुछ हो या ना हो। इतने सारे इन्विटेशन आते हैं, मुझे लगता है, तो सारी शादियों में तो नहीं जाते होंगे, लेकिन कुछ एक शादियों में तो ज़रूर जाते हैं। और वहाँ पे जो बोलते हैं, वहाँ पे बोलने का तो सबको पता ही है कि हनुमान बेनीवाल मतलब ऐसे बोलने में वो बिल्कुल भी सोचते नहीं है, हिचकिचाहट नहीं है। तो कहीं न कहीं हनुमान बेनीवाल 2028 के लिए एक मजबूत पकड़ बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है हनुमान बेनीवाल के द्वारा। और हनुमान बेनीवाल ने तो कह भी दिया है, 2028 की लड़ाई वो आखिरी लड़ाई है, अंतिम युद्ध होगा ये युद्ध। तो मुझे लगता है हनुमान बेनीवाल पूरी तरीके से 2028 की तैयारियाँ कर रहे हैं और एक-एक कदम है वो सोच-सोच के उठा रहे हैं। मैंने एक यूट्यूब पे टाइटल पढ़ा था न्यूज़ चैनल पे कि किरोड़ी लाल मीणा उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ऐसा कुछ है? उप मुख्यमंत्री? हुँ। उप मुख्यमंत्री का तो अभी देख किसी में कुछ कह नहीं सकता कि बनेंगे या नहीं बनेंगे। जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जब चर्चाएँ थोड़ी-सी तेज़ होगी और ज़्यादा तेज़, अभी चर्चाएँ ज़रूर है लेकिन तेज़ नहीं है चर्चाएँ कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, किरोड़ी लाल मीणा उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं। ऐसे तो चर्चाएँ ये भी चलती है कि प्रेमचंद बैरवा को हटा दिया जाएगा, किरोड़ी को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन ये चर्चाओं का हिस्सा है, ये हकीकत है या नहीं है ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन जब महुआ जिला को लेकर बात आई, किरोड़ी लाल मीणा वहाँ पे मौजूद थे मंच पे, तब किरोड़ी लाल मीणा ने एक बात ये ज़रूर कही कि जब हमारा समय आएगा तो सब कुछ होगा, अभी तो मैं उप भी नहीं हूँ। उन्होंने जो उप कहा था ना वो उप मुख्यमंत्री वाला उप ही था कि मैं अभी तो उप मुख्यमंत्री भी नहीं हूँ, अभी तो मैं उप नहीं बना हूँ, उप मुख्यमंत्री नहीं बना हूँ। अगर उप मुख्यमंत्री बनता हूँ या फिर हमारा जब समय आता है शायद कोई और बड़ा पद आ जाए, ज़िम्मेदारी और बड़ी आ जाए, उनको ये अंदर से अंदेशा होगा कि यार उप मुख्यमंत्री तो मैं बन ही रहा हूँ, लेकिन और भी कई ज़िम्मेदारियाँ आ रही है, उसके बाद महुआ की जो ज़िम्मेदारी है वो भी पूरी कर लूँगा। उनका ये सोच होगी और कहीं न कहीं अगर उन्होंने उप वाली इतनी बड़ी बात कही है, तो हो सकता है कि किरोड़ी लाल मीणा उप मुख्यमंत्री पद के दावेदार वो सबसे ऊपर लिस्ट में नाम हो, ये भी हो सकता है। सही बात है। राजकुमार रोत और नरेश मीणा दोनों एक साथ पंजाब है और पटियाला में क्या वो साथ है? नहीं, साथ नहीं है। अब ये भी एक ट्रिक क्वेश्चन है। लोग चला देते हैं थंबनेल में लगा के कि नरेश मीणा और राजकुमार एक साथ पटियाला में। साथ में ज़रूर ये बात भी सच है, साथ में है। लेकिन एक वो समय पे साथ एक है। समय पे हाँ, एक समय पे पटियाला में है वो दोनों। हुँ। रात की एक फ़ोटो डालते हैं आज राजकुमार रोत की मैं पटियाला में एक शादी है उसमें गए हुए हैं और नरेश मीणा भी एक दिन में फ़ोटो डालते हैं और उसमें वो कहते हैं कि अभी पटियाला में चल रहा है, पटियाला में प्रोग्राम है उनका, पटियाला में जो किसान नेता है उनसे मुलाकात कर रहे हैं और वहाँ पे वो जा रहे हैं। नरेश मीणा की तैयारी भी 2028 के लिए ये सब द 2028 की तैयारियाँ हैं। अब नरेश मीणा उसके बाद हमने अब जैसे चर्चा की कि अभी पटियाला में दोनों एक साथ तो है ही है, लेकिन एक जगह साथ में नहीं है, अलग-अलग अलग-अलग काम में है, काम में हाँ। है। वो राजकुमार राउत शादी में है, नरेश मीणा है वो किसानों के साथ जो किसान नेता है उनके साथ है। तो कहीं न कहीं ये है कि दोनों साथ नहीं है लेकिन है एक ही जगह पटियाला में और अब नरेश मीणा है वो शायद मेरे हिसाब से आज रात को या कल सुबह है वो भगत सिंह के गाँव जाएँगे। चलो अब आपने बात कर ही दी है, अपन मुलाकात की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी अभी थोड़े दिन पहले नरेश मीणा ने एक फ़ोटो डाली थी, है ना? कि वो प्रशांत किशोर के साथ जिसमें नज़र आ रहे थे। तो क्या नरेश मीणा और प्रशांत किशोर है ना साथ में मिलने गए हैं? मतलब इसको लेकर आपकी क्या राय है? प्रशांत एक बात बताऊँ खुशी, मैं कल ट्विटर देख रहा था और वहाँ पे बड़े सारे मतलब पोस्ट हैं, जिसमें क कुछ लोग तो ये भी लिख रहे हैं कि नरेश मीणा पहली बार सही जगह पहुँचे हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर एक बहुत बड़े रणनीतिकार भी माने जाते हैं, चाहे वो
2011 की बात हो या फिर 2013 मोदी के साथ हो, फिर उसके बाद कई ऐसे हैं जब पंजाब में भी आए थे उनके साथ में, तो उनका ये ट्रैक रिकॉर्ड बहुत सही है। ममता बनर्जी ने भी उनकी हेल्प ली थी, तो कहीं न कहीं उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत सही है। तो ऐसे में नरेश मीणा अगर प्रशांत किशोर के पास जाते हैं, उनके साथ रहते हैं या उनसे कुछ सीखते हैं, तो बहुत सही होगा क्योंकि प्रशांत किशोर सिखाने वाले नेता तो मैं मतलब मानता हूँ कि प्रशांत किशोर में थोड़ा तो है पोटेंशियल, क्योंकि इतना कुछ उसने किया है कि उसके बाद संदेह करना थोड़ा-सा जायज़ नहीं लगता मुझे। तो हो सकता है कि नरेश मीणा और प्रशांत किशोर की जो मुलाकात है वो 2028 में नरेश मीणा को फ़ायदा दे जाए। और ये भी हो सकता है कि 2028 में वो खुलकर समर्थन भी करें प्रशांत किशोर का और प्रशांत किशोर नरेश मीणा का खुलकर समर्थन करें। इससे ही मेरे को एक क्वेश्चन आ रहा है, आपने अगर देखा हो तो अभी ये तीसरे मोर्चे की बात कर ही रहे नरेश मीणा, तो ऐसा हो सकता है क्या, कोई चांसेस है कि प्रशांत किशोर और नरेश मीणा गठबंधन बनाए, आरएलपी, आप और आजाद समाज पार्टी को मिलके, क्योंकि बाकी पार्टी इसके तो समर्थन मिल ही चुका है नरेश मीणा को, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? नरेश मीणा समर्थन है वो सबका ले रहे हैं धीरे-धीरे। उन्होंने देख सबसे पहले तुमने खुशी ये देखा होगा कि नरेश मीणा ने जब चुनाव खत्म हुआ, चुनाव पूरा हो गया था, वो केजरीवाल से मिलने गए। वो आज़ाद पार्टी के जो है चंद्रशेखर आज़ाद है, उनसे भी मिलने गए, हनुमान बेनीवाल से उनकी मुलाकात हुई, अब प्रशांत किशोर से मुलाकात हो रही है। अखिलेश यादव की भी बातें चल रही है कि उनसे भी मुलाकात करेंगे और इसके अलावा नरेश मीणा पूरी ताकत लगा रहे हैं। उससे पहले बाप विधायकों से तो चुनाव से पहले ही मुलाकात कर ली थी और अब जो नरेश मीणा है ना, वो कई बार तो कह ही चुके हैं, 1-2 बार मेरे हिसाब से कह चुके हैं कि उप मुख्यमंत्री मैं बन जाता हूँ और मुख्यमंत्री हनुमान भाई साहब को बना देंगे। तो कहीं न कहीं ये चर्चाएँ खुशी चल रही है कि तीसरा मोर्चा राजस्थान में खड़ा होगा और ये जितनी भी पार्टियाँ जिसके आप नाम ले रहे हो, भारत आदिवासी पार्टी है, राष्ट्रीय आरएलपी, लोकतांत्रिक पार्टी है और इसके आप, अलावा आप भी है, आम आदमी पार्टी भी है, जन सुराज है, ये सपा है, बसपा है, इन सबको मिला के एक पार्टी बन सकती है जो तीसरा मोर्चा हो राजस्थान में। लेकिन ये थोड़ा-सा कठिन है, बहुत कठिन है, क्योंकि इन सबके विचारधाराएँ तो लगभग सेम ही है, लेकिन फिर भी साथ नहीं है। पहले भी ऐसा होता था कि विचारधाराएँ सेम होती थी, फिर भी साथ नहीं होता था। लोग साथ में भी आए हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि बहुत मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन कठिन ज़रूर है, थोड़ा-सा कठिन तो है, क्योंकि इतने नेताओं को एक साथ लेके आना काम बहुत बड़ा है। हनुमान बेनीवाल, फिर चंद्रशेखर आज़ाद दोनों सांसद हैं और इसके अलावा राजकुमार वो तीनों सांसद हैं, तीनों एक साथ बैठते हैं और पूरी ताकत से वो आवाज़ उठाते हैं। लेकिन क्या वो एक साथ चुनाव लड़ेंगे? क्या वो एक साथ गठबंधन में चुनाव लड़ पाएँगे? ये बड़ा सवाल है। तो तीसरा मोर्चा राजस्थान में खड़ा हो सकता है, लेकिन इतना आसान तो नहीं है। तो चलिए अब हम रवानगी लेते हैं यहाँ से। आज के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद।